अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है गाइस। दूसरी स्टोरी को अपलोड करने में बहुत टाइम चाहिए मुझे, जो आजकल कम मिल रहा है। ये स्टोरी भी आजकल शॉर्ट ही आ रही है। बस इतना कहना है, टाइम दीजिएगा, वक्त दीजिएगा। बहुत से काम कर रही हो, काम में लगी हुई है। दुआ कीजिए वो काम हो जाए, सही सलामत सारे काम हो जाए, अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। बस इतना कहना चाहती हूँ। आई नो आप लोगों को मेरी उस स्टोरी का भी इंतज़ार है। बस कुछ वक्त दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग करके आपको ज़रूर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। मेरी तबीयत ठीक है, मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत से काम अधूरे हैं, वो काम पूरा करना चाहते। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लैला, उनकी गर्लफ्रेंड प्लस मुस्कान एंड सितारा। मुस्कान अभी टेबल के नीचे थी और सितारा ने उसके हाथों को बहुत कस के पकड़ा था, क्योंकि सितारा जिस तरह से आज मुस्कान को देख रही थी, मुस्कान बिल्कुल वैसी ही बन गई थी जैसे वो थी। हाँ, मुस्कान पहले ऐसी ही थी, सारी चीज़ों से हट के हंसी मजाक करने वाली, अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करने वाली। और सितारा के साथ वो बन जाती थी जो वो थी। वो इस तरह पहले नहीं थी, मतलब इतनी नोटनेस नहीं था उसके अंदर। लेकिन आज जो नोटिसनेस वो दिखा रही है, उसे देखकर सितारा हैरान थी। वो घूर के उसे देखती है एक पल के लिए, फिर उन दोनों की तरफ देख के कहती, तुम लोग को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही मेरे केबिन में बैठ के वेट कर चुके हो? मुस्कान का, अरे हम तो बस बैठे, तुम भी फारिग बैठे हो, हम भी फारिग बैठे हैं। फारिग बैठे कुछ काम ही कर लेते हैं। अच्छा, फारिग बैठ के क्या काम करना है तुम लोगों को, ज़रा बताना पसंद करोगे? वैसे ये सच है कि तुमने उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम लोगों को ये सैंडविच मिल रहे खाने के लिए, पार्टी? ये सवाल तो तुम लोगों को उसी से पूछ लेना चाहिए। अरे तुम जवाब दोगी तो प्रॉब्लम क्या है? सैंडविच मैं खिला रही हूँ तुम लोगों को? नहीं तो जो खिला रही है उसे ही से पूछो। तो हम उसको ही तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिली नहीं। जहाँ तक नर्स से पता चला है तो आखिरी बार तुम्हारे केबिन के अंदर आते हुए देखा है, केबिन के बाहर जाते हुए नहीं। तो अब बताओ, कहाँ छुपा के रखा है तुमने मुस्कान को? सारा जगह तो तुमने देख लिया है, अब बचा क्या है? मेरा टेबल के नीचे आके देख लो, वहाँ पर शायद हो जाए, आपको तुम लोगों को मुस्कान मिल जाए। कहने को तो कह देती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि लैला तो झट से खड़ी हो जाती, कहती हाँ ये भी ठीक है, मैंने तो सारा जगह देख लिया सिवाय तुम्हारे टेबल के नीचे। एक पल के लिए चुप हो जाती है। तो अब मुस्कान से घूर के देखती है, जैसे कि जानबूझ के किया है ना तुमने ये सब। मैं बताती हूँ तुम्हें, सिर्फ मेरा हाथ तो खुलने दो, आंखों से आंखें। तो उसे भी आंखों से इशारा करके कहती है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे केबिन के मेरे पास आके मेरे टेबल के नीचे देखे। अच्छा, तो तुम्हें मेरे टेबल के नीचे देखना है, आओ देखो। और जैसे ही उठती है सितारा उसे घूर के देखती, तो कहती ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम ही तो ऑफर कर रही हो कि आके तुम्हारे टेबल के नीचे देखो। सारी जगह देख लिया, ये देखो सारा केबिन की कॉटन हटा लिया, वॉशरूम तक देख लिया। अब बच्चा तो तुम्हारे टेबल का नीचे है ना, तो उसे भी देख लेते हैं। बहुत हो गया, अगर अब तुम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम लोगों को धक्के मार के अपने केबिन से निकाल सकती हूँ, याद रखना। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? कुछ खाना है तो सैंडविच खाओ, इतने प्यार से यहाँ सैंडविच रखे, ये खाओ। मुझे भूख नहीं है तो हम लोग ही खा लेते, ये क्या करो, झट से दोनों ही एक साथ ही सैंडविच लेकर खाने लगते। सितारा उन्हें घूर के देखने लगती है। सीरियसली बुक्कड़ हो तुम दोनों क्या? अरे बुक्कड़, बुक्कड़ से याद आया यार, बहुत भूख लगी थी। अब मुफ्त में चीज़ मिल रही है खाने की तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो खा लेना ही बेटर रहेगा। तो सितारा मुस्कान को देखने लगती है। अब वो क्या करती है, क्योंकि दोनों हाथ तो उसके बंधे थे, तो वो अपने दांतों को सितारा के टाइस पर बाइट करती, बहुत जोर की बाइट करती है, इतने जोर की करती है मुस्कान जो सितारा जो मुस्कान की बाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो अपने मुंह को बंद कर लेती है, अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है। एक पल ऐसा आता तो कहती तुम्हें क्या हुआ, तुमने आंखें बंद क्यों कर ली? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम लोग जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी सेविंग्स को इस तरह खाते हुए। अरे तुम्ही ने तो कहा है, काल है,
तो मैंने कहा है तुम लोगों, तो मैंने इस नाम की कोई चीज़ नहीं है बंदी, मैं भी तो भूखी हो सकती हूँ, मुझे भी खाना खाना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम लोग तो एक झटके से मेरे सैंडविच को ऐसे मुंह पे हड़प करके खा चुके हो जैसे पता नहीं ज़िंदगी भर से तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बस बैठे हो इस सैंडविच को खाने के लिए। सीरियसली तुम लोग मेरे साथ कॉमेडी करने मेरे केबिन में आए हो? अरे नहीं, हम कॉमेडी करने को नहीं आए हो, हम तो बस ये पूछने आए हैं। पहले खाना खा लो, मुंह खाली करो फिर बात करो। ओ हाँ, एक मिनट। बहुत मुश्किल से अपने निवाले को अलग तक लेके जाके कहती है, हम तो कॉमेडी करने थोड़ी आए हैं, हम तो बस ये पूछने आए मुस्कान सितारा का सितारा मुस्कान कहाँ है, और ये जो पार्टी वो दे रही है उसके मुबारकबाद तो हमें उसे देना चाहिए ना। बस यही तो तुमसे पूछ रही है, लेकिन तुम बता नहीं रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे केबिन से दफ़ा हो जाओ अभी और इसी वक्त। अब मैं तुम दोनों को इस केबिन में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो गया। मेरा खाना भी आप लोग खा चुके, मेहरबानी करके आप दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाइएगा, इससे पहले मेरा पारा आए हो जाए। बहुत हो गया, अब तुम लोग मजबूर कर रहे हो कि मुझे तुम लोग को फिर से अपना वो सितारा वाला रूप दिखाना पड़े। अरे 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 अरे, और जैसे ही लैला उठने लगती है तो वो भी उठ जाती है अपनी सीट से। वो कहती है, हाँ अब बोलो क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम बैठो बैठो, हम थोड़ी तुम्हारे पास आ रहे थे। नहीं, आ जाओ, आगे आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं तुम लोग को धक्के मार के यहाँ से निकालनी चाहती हूँ। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, लगता है हमने कुछ ज़्यादा इसको गुस्सा दिला दिया है, इससे पहले वो हमारी इज्जत का कचुम्बर बना दे, हमें यहाँ से निकल देना चाहिए, निकल जाना चाहिए। लेकिन मुस्कान यहीं पर है, इतना तो यकीन से है मुझे। अच्छा, पूरी जगह तो आप लोग देख लिए, अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? टेबल के नीचे। वो दोनों आराम आराम से बातें कर रहे थे, सितारा उन्हें घूर के देख रही थी। तो कहती, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं जा रहे हैं, बट अगर मुस्कान मिले तो उसे मुबारकबाद दे देना हमारी तरफ से, और उसे कहना सैंडविच बहुत ज़बरदस्त थी यार, बहुत ज़बरदस्त। अब तुम्हारा सैंडविच तो हमने खा लिया, तो हम तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देते सैंडविच की, कह देते कैंटीन वाले को तुम्हारे लिए सैंडविच भेज दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। इससे पहले वो कुछ और कहती, तब वहाँ पर नर्स आके कहता है, डॉक्टर लैला एंड डॉक्टर जूली आपके केबिन में पेशेंट बैठे हुए हैं। ओके, हम आ रहे हैं। वो तो कब से बैठे, आपने कहा था अभी 5 मिनट बनाएंगे, लेकिन आप आधे घंटे हो चुके हैं। हाँ, इन्हें मेरा सर खाने में इंटरेस्ट है ना, पेशेंट देखने से बेटर है मेरा सर ही खा लें। और हाँ सुनो, ये टेबल से ये प्लेट उठा के लेके जाओ। अच्छा सुनो नर्स सुनो बेटा, ओ उस नर्स को बेटा कहती, लैला घूर के देखती है, सितारा घूर के लैला को देखती, कहती क्या बेटा ही तो है, हमसे छोटी है। अच्छा सुनो, कैंटीन जाओ, इनके लिए स्पेशल से सैंडविचेस का आर्डर दो और इनकी टेबल यहाँ पर तक पहुँचा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और तुम लोग भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, 10 सीट। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो बाबू सोना, गुस्सा नहीं करते, बस हो गई ना गलती, हमका माफ़ी दे दो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर उन दोनों को बाहर निकालती है और अपने चेयर पर आके बैठ जाती। जब तक वो चेयर को पीछे नहीं खिसकती, इसे यकीन नहीं होता कि उसके केबिन से वो लोग बाहर नहीं निकले। बाहर निकलने से पहले वो नर्स को एक मैसेज करती, जो उसके केबिन के बाहर एक ऐसे नर्स बैठी थी जो पेशेंट अंदर भेजती थी। उनसे सिर्फ इतना पूछती है, लैला और जूली वहाँ से चले गए? जी मैडम चले गए, वो आगे चले गए। ठीक है, अगर इस वक्त इसके बाद मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। सॉरी मैडम, मैंने उन्हें रोका था फिर भी वो अंदर आ गए। सॉरी मैडम, फिर से कह रही हूँ, मुझे मेरे केबिन में कोई इस वक्त नहीं चाहिए जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? और ये कहकर फ़ोन बंद करती और शेर से पीछे हट कर कहती, बाप रे, ये क्या तरीका है यार, मैं तुम्हें कह रही हूँ अंधेरे में मत आओ, तुम इसी हरकतें कर रही हो। वो जब अपनी बात कहकर सितारा मुस्कान की तरफ देखती तो मुस्कान को खुद को घूरते हुए देखकर चुप हो जाती है। वो कहती है, उप्स, सॉरी, सीरियसली सॉरी, मजाक है क्या? तुम्हें पता है ये जो सैंडविच मैं लाई थी, इन्हें मैंने अपने हाथों से तैयार किया था आप तुम्हारे पास लाने के लिए, और इतने प्यार से डेकोरेशन भी की थी मैंने इसके ऊपर, और एक छोटी सी हार्ट भी बनाई थी, लेकिन नज़र तो नहीं आया। ने सैंडविच के अंदर बनाई थी, बाहर बनाती तो सब लोग मुझसे पूछते नहीं कि मैंने इसके अंदर इसके ऊपर दिल क्यों बनाया। तो आपको बता देना चाहिए था ना, मुझे खोल के देख कर खाना है तो मैं कर लेती। अच्छा वैसे तुम क्यों, एक मिनट, अच्छा सब कुछ मुझे बता के करना चाहिए तुम्हें, लेकिन
आपने गलत किया, इतने ज़ोर से बाइट करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे ताइस में दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरे ताइस में दर्द हो रहा है बाबू, एक बात बताओ, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से सैंडविच लाई हूँ, उन्हें तुमने देखा तक नहीं एक नज़र, ऊपर से अपने दोस्तों को ऑफर कर दिया, वो बुक्कड़ की तरह टूट पड़े इसके ऊपर, और सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ, कुछ खास ही होगा, लेकिन नहीं, खा लिया उन्होंने। ऑफर तो तुमने नहीं दिया था ना, तो मैं क्या करती, जिस तरह वो सैंडविच को घूर रहे थे उसके मुझे खाने से मेरे पेट में दर्द होता, इससे अच्छा वो लोग खुद खा लें, इसलिए मैंने उन्हें खाने के लिए दे दिया। और आपको छुपने की ज़रूरत तो थी नहीं, पहली बात तो ये, मैं आपको छुपाना नहीं चाहती, सरेआम लाना चाहती हूँ, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती तो सरेआम आना पड़ेगा ना। जब तक मैं अपने घर में बात ना करूँ, जब तक मैं मॉम से इजाज़त ना लूँ, तब तक मैं किसी को ये नहीं कह सकती यू आर माई गर्लफ्रेंड। अच्छा, तो आप छुपा के रखना चाहती, बिल्कुल, लेकिन सबको ये तो पार्टी तो दे दिया आपने कि सैंडविच खाओ, मुझे गर्लफ्रेंड है, मैंने किसी से प्यार किया, उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, वरेवर वरेवर, तो सब कुछ तो तुम्हें पता चल गया है ना सितारा। तो मैं क्या, उन्हें भी पता है कि मैंने आपको तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, फिर भी ये सब क्या था। देखो देखो, आप जो कर रही है सही कर रही है, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त आपको उनसे छुपना नहीं चाहिए था। अगर आप इस तरह मेरे केबिन में छुपोगी तो जाहिर सी बात है उसे क्यूरियोसिटी होगी ना, ये जानने के लिए कि आप कहाँ हो। पूरे हॉस्पिटल में तो आपको ढूंढ लिया, आपको मुबारकबाद देने के लिए ढूंढ रहे हैं वो लोग, लेकिन आप मिली नहीं, और किसी से पता चला कि आप मेरे लिए सैंडविच मेरे केबिन पर लाई, तो आ गई थी, आ जाती तो मिल लेती ना, आप क्यों छुपने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। छुपना नहीं चाहिए था, अगर छुपने नहीं तो इतनी देर तक वो लोग मेरा सर नहीं खाते। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे सर को इतना खाया, वो भी मेरे केबिन के अंदर। सीरियसली, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ें करती नहीं हूँ। हाँ, पागल और साइको और क्या कर सकते हैं, ये बताओ ज़रा। सितारों से घूर के देखती है, और नहीं तो क्या, खुद को तुम पागल साइको कहती हो, तो कभी कभार दूसरे भी पागल और साइको को भी बर्दाश्त करना पड़ जाता है कभी इंसान को। पर मुझे बर्दाश्त सिर्फ नहीं करवाना, मैं बर्दाश्त करवाती हूँ, बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, पता है पता है, एक तो सारा मूड खराब कर दिया, इतने प्यार से सैंडविच लाई थी तुम्हारे लिए और तुमने एक झटके से उन बुक्कड़ों के हवाले कर दिया। सीरियसली, उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया क्या? खाना तो हम दोनों ने नहीं खाया था ना। एक्सक्यूज़ मी, काम में हॉस्पिटल आते हुए वहाँ पर जो आपने घर रात का खाना गर्म करके हमें खिलाया था, हम लोगों ने खाया था, फिर यहाँ आकर कैंटीन में के सैंडविच तुम खा चुकी हो, अब भी तुम भूख लगी है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आपके लिए कुछ मंगवा लेती हूँ। हाँ, अब तो मंगवाना पड़ेगा, अब मैं खा के यहाँ से जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ओके, तो आप बैठिए, मैं कुछ मंगवाती हूँ आपके लिए। क्या खाना पसंद करेंगे मेरे खून और मुझे खाने के अलावा? वैसे तो मैं ये कहकर फिर से उसके करीब आने लगती तो कहती, वैसे तो मैं आई थिंक यू आर राइट, मुझे खाने से ज़्यादा तुम्हें खाना चाहिए, और वैसे भी तुम बहुत टेस्टी हो मेरी जान। कहती, दो नो, बिल्कुल नहीं, वहीं पर बैठे रहिए, वहीं पर। अच्छा, क्या इस टेबल के नीचे फिर से बैठ जाऊँ? सीरियसली, आप क्या कर रही हैं, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है, मेरी एक ही प्यारी सी पागल सी साइको सी एक गर्लफ्रेंड है ना, उससे प्यार करना सिखा रही हूँ, जिसे प्यार करना नहीं आता, जिसे प्यार की ABCD नहीं आती, उसे प्यार करना सिखा रही हूँ। कोई अगर आपको इस तरह देखे तो समझ जाएगा कि आपको पता नहीं क्या हुआ है, मुझे शौक हो रहे। अच्छा, तो तुम्हें मेरा ये रूप पसंद नहीं है? एक पल के लिए सितारा चुप हो जाती है, तो मुस्कान आके उसकी गोद में फिर से बैठ जाती है, तो कहती है, क्या तुम्हें मेरा ये रूप पसंद नहीं है? तो सितारा उसकी आंखों में देखकर कहती है, पसंद? आप तो मुझे हर रूप में पसंद हो, आपकी हर आदत, आपकी हर चीज़ पसंद है। आपको पता है, मैं आपको इस तरह देख रही तो मुझे वही सितारा, वही मुस्कान याद आ रही है जो हंसती थी, मजाक करती थी, नोटनेस अंदर उसके अंदर भरी थी। बहुत वर्षों बाद आपको इस चीज़ में देख रही हूँ, वरना आपको चेंज होते हुए देखा है मैंने। आई नो, मुझे पता है, तुम्हें मेरा ये रूप बहुत पसंद है। पता है सितारा, मुझे नहीं पता था कि तुमसे प्यार क्यों कर बैठी, मुझे नहीं पता था। अपनी हंसी मजाक कॉमेडी चीज़ों में, शरारतों में, नोटनेस में बहुत अच्छी थी, लोगों की खिंचाई किस तरह करती थी, लोगों का मजाक किस तरह उड़ाती थी, तुम्हारे साथ वक्त किस तरह गुजरता था मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ मैं रियल थी,
मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें करना, लेकिन कभी भी मुझे ये मौका नहीं मिला है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का, नोटिस करने का, ये करने का। और उसके ताइस को सहलाने लगती। अब वो उसके दूसरे ताइस पे बैठ चुकी थी और उस ताइस को सामने से सहला रही और कह रही थी, सॉरी, ज़ोर से काटा। बहुत ज़ोर से आपने काटा, इतनी ज़ोर से काटना नहीं चाहिए था आपको। तो क्या करती, गुस्सा क्यों दिलाया था, क्यों अपने दोस्तों को सामने मेरी सैंडविच को रख दिया। अब मैं तो कह रही हूँ ना कि मुझे क्या पता था उन्हें इतनी भूख लगी है कि मेरी पूरी सैंडविच खा लेंगे। आई डोंट नो। हाँ, उनको अलावा कोई काम धंधा है नहीं। वैसे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है, अच्छी इनमें दोस्त मिली है तुम्हें। पता है मुझे। वैसे दोस्त मानती है ना उसे? पता नहीं। एक तो ना तुम्हारा ये पता नहीं वाला गाड़ी मुझे समझ नहीं आता, गाना, गाड़ी नहीं गाना समझ नहीं आता। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सच्ची दोस्त है। ऐसी दोस्त बहुत मुश्किल से मिलती है जो आपकी इस गलती में आपको टोके, जो आपको सही हो तो आपका साथ में साथ देने के लिए खड़ी हो जाए। आई नो। वैसे एक बात है। क्या? उसके कंधे पर सर रख कर कहती है, ये वक्त, ये लम्हे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपनी मोहब्बत मिली है, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात है। मैं सब कुछ, मुझे नहीं पता मैं अपनी खुशी को किस तरह सेलिब्रेट करूं, किस तरह मैं चीख चीख के सबके बताऊं कि मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। ये है फीलिंग मेरी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लोगों को सैंडविच खिला दिया और कुछ करने के लिए दिख रहा है, और कुछ मत करना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है। हैं? तुम्हें कैसे पता मेरे अकाउंट में पैसे नहीं? वो क्या है ना, जब तुम ट्रीट दे रही थी तुम्हें पैसे देने पड़े तो आपके अकाउंट में पैसे थोड़े कम पड़ चुके थे। क्या? ऐसे क्या? वो अपने मोबाइल को देखती कहती, अरे हाँ, इतने कम थे तो किसने दे दिए पैसे? आई नो। ओहो, तुमने दिए? कैसे दिए, कैसे दिए? कैश दे दिए पैसे, मोबाइल पे नहीं दिए, कैश भेजे थे मैंने। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला मेरे अकाउंट में पैसे कम है? क्योंकि वो दोनों बात कर रहे थे जब मैं वहाँ से गुजर रही थी। कैंटीन बॉय बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं कि तुम्हारे पैसे कम होने मिले हैं, क्योंकि अकाउंट में जितने पैसे थे उन्हें मिल चुके हैं। और लेकिन अब मेरे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने डाले। क्यों? तुमने क्यों डाले? क्योंकि यू आर माई लाइफ पार्टनर, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप जो कुछ खरीदेंगे, जो चाहिए आपको, उसके लिए पैसे मेरे सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपके अकाउंट में डाल देती है, तो आप उन्हीं से काम चला लीजिए। अरे मेरे अकाउंट में तो बाद में भी पैसे आ जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हर महीने टू महीने हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जो पापा की पेंशन होती है ना, उसमें से पैसे मम्मा को मिलते हैं, आधा पैसा मम्मा मुझे दे देती है, आधा घर चलाने के लिए, और एक छोटी सी दुकान है जो हम लोगों ने किराए पे दे दी है, उसके ज़रिए हमारा आराम से गुजारा हो जाता है। डोंट वरी, आई नो आप लोगों का गुजारा आराम से होता है, मुझे पता है। एक मिनट, एक सवाल पूछूं तुमसे, सच सच बताओगी? पूछिए। देखो, जो सवाल पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना, ठीक है? एवं ही झूठ मूठ मत बोलना। हाँ पूछिए, क्या पूछने? हमारे घर से जाने के बाद, हमारे घर में से निकलने के बाद, इसके बाद क्या तुमने हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की थी? कि हमारे ऊपर नज़र नहीं रखा था, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ सच या झूठ? मैंने कहा ना सच। आपके घर से जाने के बाद, आपकी लाइफ से जाने के बाद गुस्सा, नफरत बहुत था अंदर। आपको हर्ट करना चाहती थी, आपके साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी, तो आपके बारे में पता लगाना ज़रूरी था मेरे लिए। जब जब आप लोग मुसीबत में पड़ते थे तब तब सामने से मुझे आकर ही आपको बचाना पड़ता। पता है मुझे। वो मिस्टर आकाश के बेटे को तुम्ही ने पीटा है ना? तो चुप हो जाती है। क्या हुआ, बोलो। मिस्टर आकाश के बेटे विनीत को तुमने ही पीटा है ना? उसने मुझे सरेआम बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। बोलो, सच बोलो। मैंने ही पीटा है। कैसे? उसने तो कहा था कुछ लड़कियों को तो छेड़ रहा था, उनमें से एक लड़की ने उसे तो बहुत ख़राब धुलाई की थी। हाँ, क्योंकि वो लड़कियाँ भेजी भी मैंने थी खुद से पहले उन लोगों को, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। जब वो लड़का कुछ ज़्यादा लट्टू हो गया था उन पे, तो उस लड़की ने चीख चीख के ये कह दी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। फिर क्या था, मौका मिल गया, धो दिया मैंने उसे।
इतना धोया कि तुमने उसके मेन पॉइंट को ही डैमेज कर दिया। हाँ, जब तक मेन पॉइंट रहेगी तो लोग सुधरेंगे नहीं ना। जब मेन पॉइंट पर जख्म दो तो खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और एक और बात हुई थी, और जो जिस इंसान को हमने दुकान किराए पे दी थी वो कमीनापंती करने लगा था, उसे भी तुम्ही ने सुधारा था। और उसने 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी दुकान को खाली कर दिया, हमारी दुकान को खाली कर दिया। तो सर झुका लेती है सितारा। सितारा का सर उठा कर कहती है, इतनी नफरत के बावजूद, इतनी चीज़ें करने के बावजूद भी मैंने कहा ना मैं अपने शिकार को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। पता है तुम्हारा शिकार तो मैं हूँ। तो कैसा लगा तुम्हें मुझे शिकार करके? वो चुप हो जाती है। पता है सितारा, तुम वो हो नहीं जो बनना चाहती हो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। तुम इतनी अच्छी हो ना, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे पता है जब जब हम मुसीबत में थे तुम्ही ने हमें बचाया, पर तुम्हारे सामने ना आना ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं मम्मा से कहती थी, मम्मा कहती पता नहीं कौन अच्छा इंसान है जो हमारे ऊपर इतना मेहरबान है कि पीछे से हमारी हिफाजत कर रहा है, आगे ना आकर। तो मुझे खुशी होती थी इस बात की। पर मैं मम्मा से भी ये भी कह देती, मुझे पता है वो कौन है, पर वो उसके बारे में बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगी। एक दफ़ा तो मैंने कह दिया हमारी मदद सितारा कर रही, तो मम्मा ने कहा अच्छा, वो हमें बर्बाद कर सकती है, तुम्हें मार सकती है, मुझे बेइज्जत कर सकती है, मेरे साथ बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हमने उसके साथ कभी सही किया ही नहीं, तो वो हमारे साथ अच्छा कैसे कर सकती है। तो मैंने उनसे क्या कहा, ठीक कहा आपने कि कभी हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, कभी आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने तो कुछ अच्छा किया होगा ना। आई नो, मैंने उस टाइम नहीं बताया था। जब मैं छोर हो गई थी तब मैंने मम्मा से कहा था कि मैंने ही तुम्हें किस किया था और रिटर्न में तुमने मुझे किस किया था। एक पल के लिए मम्मा शौक होकर मुझे देखने लगी थी। तो मम्मा ने मुझसे पूछा मैंने ऐसा क्यों किया, उसे मार के लाने के लिए मेरे हाथों? तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं कैसे, बट मुझे उसे किस करना दिल कर रहा था और मैंने किया था। तो मम्मा मुझे हैरानी से देखने लगी। फिर इसके बाद 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो मैंने कहा सितारा। तो मम्मा ने कहा, मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने भी फिर से रिटर्न में कहा सितारा, मुझे सितारा चाहिए, आई वॉन्ट टू सितारा, मुझे सितारा से प्यार है। पहले नहीं समझी थी, पहले नादान थी, बच्ची थी, कुछ भी नहीं समझी थी, लेकिन अब जो समझ गई हूँ, जो मैं जान चुकी हूँ, तो आई थिंक मुझे सितारा से प्यार है और मैं सितारा के अलावा किसी और चीज़ को चाहूँगी नहीं। और अब मैं वो बन के दिखाऊँगी जो मुझे बनना है सितारा के लिए। एक परफेक्ट डॉक्टर, एक परफेक्ट वाइफी, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मम्मा ने मुझे घूरा, मम्मा ने मुझे समझाया, पापा ने मुझे समझाया। उस टाइम तो पापा थे, हाँ बीमार थे, बट थे, हमारे साथ थे। इसके बाद ही तो बात प्रॉब्लम हुई थी, पापा के जाने के बाद ही बहुत सी चीज़ें का प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी, हमारे साथ जो कुछ हुआ था। लेकिन जिस तरह से तुमने हमें सपोर्ट किया, जिस तरह से तुमने हमें हर चीज़ में बचाया, मैं कह नहीं सकती। तुम नफ़रत करती थी, लेकिन तुमने नफ़रत के अंदर भी हमारी हिफाजत की थी। कोई किसी के लिए नफ़रत रखता है ना दिल में, तो उसके लिए कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं करता, लेकिन तुमने की। तुमने हर जगह से हमें बचाया, तुमने हर चीज़ से हमें बचाया। तुमने कभी हमें नुकसान में होने नहीं दिया। पापा के जाने के बाद पहले सोचती थी कि शायद तुम इतनी नफ़रत करोगी मुझसे कि मैं तुम्हें मनाऊंगी कैसे, तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी कैसे, क्या तुम्हें यकीन आएगा कि मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। बेतनाशा डरती थी इस चीज़ से। फिर तुम्हारी लाइफ में आना, तुम्हारे मॉम के साथ रहना, फिर तुम्हारे बिहेव देखना, जिस तरह तुम मुझसे नफ़रत करती थी, जिस तरह तुम मुझे मारना चाहती थी, टॉर्चर करना चाहती थी और सब कुछ। लेकिन जब जब बीच में तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारे शिकार को टच करने की कोशिश करता, तुम्हारे शिकार के साथ कुछ करने की कोशिश करता, तब तुम मुझे बचा लेती थी। मुझे अच्छा लगता था, चलो इसी बहाने सही कि तुम्हारे शिकार को कोई और शिकार ना करते, तुम मुझे बचाती, मुझे सेफ रखती, मुझे अच्छा लगता था। सितारा, मैं नहीं जानती मैंने तुम्हारा दिल कितना तोड़ा है, तुम्हारे दिल में कितनी तकलीफ पहुंचाई है, मैं नहीं जानती। लेकिन उन सारी चीज़ों को एक तरफ करके सिर्फ इतना कहती हूँ, आई रियली लव यू। बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अपनी फीलिंग से, अपनी चीज़ों से तुम्हें बताना चाहती हूँ। कहते हैं ना, अगर आपको किसी से प्यार है तो उस प्यार को फील करवाओ, उस प्यार को महसूस करवाओ, अपनी चीज़ों से, अपने तरीक़ों से, अपने हर चीज़ों से, टच से, अपने
जब लफ्ज़ों से अपनी फीलिंग से मैं तुम्हें फ़ील करवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हँसी मज़ाक करना चाहती हूँ, तुम्हें सताना चाहती हूँ, तुम्हें छेड़ना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने इस टेबल के नीचे किया है ना, वो मेरी फीलिंग थी तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ बोल के नहीं, तुम्हें टच करके, तुम्हें एहसास करवा के, तुम्हें फ़ील करवा के ये बताना चाहती हूँ, आई रियली लव यू यार बेतनाशा। मैं तुमसे बड़ी हूँ लेकिन मैं इतनी मेच्योर नहीं हूँ जितने मेच्योर तुम हो। और वैसे भी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान को मेच्योर होना चाहिए, दूसरे पार्टनर को नहीं। अब तुम मेच्योर बन रही हो, तुम इतनी सीरियस बनोगी, तुम इतनी खड़ूस बनोगी, तो मैं तो बनूंगी ना नॉर्मल नोटीनेस वाली तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड। ये क्या कर उसके गालों पर किस करती है। अब बताओ, बोलो, तुम्हें मुझे इस रूप में पसंद करोगी या फिर तुम्हारी तरह मैं पागल वाली साइको वाली हरकतें करो। तो सितारा उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, आप मुझे हर रूप में पसंद हो, हर रूप में। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और हाँ, मम्मा से बात करके आज ही मैं तुम्हारे रूम में आने वाली हूँ। मजाक अच्छा कर लेती है आप, क्या बात है, मजाक सीरियसली। अब तो ये मजाक सच करके दिखाती हूँ। आई लव यू सो मच। और हाँ, आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। ये कहकर उठती है, उसके होंठों पर सॉफ्ट सी किस करके वहाँ से निकल जाती है। तो कहती है जो चीज़ होगा नहीं उसके बारे में बात क्यों करना। तो वो काम करने लगती है। अब दोपहर के तकरीबन 6 बज चुके थे। वो हॉस्पिटल में थी, अपने कुछ उसके कुछ केस आ जाते हैं उनको ऑपरेशन करने के लिए। वो ओटी में चली जाती है। तो सितारा वहाँ से सीधा, मुस्कान उसके केबिन से सीधा निकल के बाहर निकलती तो देखती वहाँ पर नर्स नहीं थी। तो एक लंबी सांस लेती, फिर से कैंटीन में जाती और वहाँ से पैसे देकर अपने हाथों से फिर से सैंडविचेस बना कर कहती है, डॉक्टर सितारा के हाथों में देना और किसी के हाथों में मत देना। कोई पूछे किसी को मत बताना कि किसने भेजे। हाँ, डॉक्टर सितारा को भी मत बताना, वो समझ जाएगी कि मैंने भेजे। ठीक है, ये सैंडविचेस और ये कॉफ़ी उनके हाथों में देना। और कॉफ़ी में आर्ट बनाना, दिल बनाना है मैम। हाँ बना दूँ, उनको दिल की ज़रूरत है शायद। अच्छा, गुस्सा नहीं करेंगी, तुम बना के दे दो ना, टेंशन क्यों लेती हो। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है और जल्दी घर के लिए निकल जाती है। उसे बहुत सी बातें करनी है अपनी माँ से, बहुत सी बातें कहनी है अपनी माँ को। तो वो वहाँ से निकल जाती है घर के लिए। तो जैसे ही ऑटो करती, ऑटो करने से पहले जैसे ही बाहर निकलती है हॉस्पिटल की बाहर, तो ऑटो करने ही वाली थी तो उसके सामने गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। तो उसे देख कर कहती है, अरे आप मुझे क्यों लेने आए, आपको लेने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब जहाँ जाएंगे, डॉक्टर सितारा ने कहा है कि मैं आपको कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। कि तुमने उसे बताया कि तुम मुझे लेने आए। नहीं बताया, बता दूँ। नहीं बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, कहाँ जाना है आपको, घर घर ले चलें। तो उसे घर छोड़ के वो वापस हॉस्पिटल की तरफ आके खड़ा हो जाता है। उसकी ड्यूटी यही थी, सितारा निकलेगी, उसे गाड़ी में बिठाएगी, वो कहीं पर भी जाने के लिए कहेगी तो सितारा को लेके जाएगी। लेकिन मुस्कान ने सिर्फ इतना कहा है, तुम्हारी भी एक लाइफ होगी ना, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सितारा टाइम से निकलेगी तो तुम्हें मैसेज कर लेगी, टेंशन ना लो। बट मुझे कहीं जाना ही नहीं है, इतना भी अपनी बहन से प्यार मत करो, तुम्हारी बहन समझदार है तो कॉल कर लेगी। तो उसकी तरफ देखकर इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे भी पता है सितारा को किस तरह वो अपनी बहन मानता है। आयुषो, मैं जाऊँ? हाँ बिल्कुल जाओ, बस एक मैसेज छोड़ दो उसे, मैम मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, अगर जब आप निकलेंगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती। सितारा जैसे ही मुस्कान जैसे ही घर के अंदर जाती तो वहाँ पर 3 लेडीज़ बैठी हैं, 3 नहीं 4 लेडीज़ कह सकते हैं। डॉक्टर रेहान की मॉम, डॉक्टर रेहान की नानी, डॉक्टर रेहान की नानी भी बैठी हुई है। वहाँ पर बैठी डॉक्टर सितारा की माँ और प्लस मुस्कान की माँ। तो वो आती तो सबसे पहले सबके गले लग कर कहती, गुड इवनिंग एवरीवन। तो उसकी मम्मा कहती, तुम कल रात कुछ ज़्यादा लेट नहीं, कल तुम घर क्यों नहीं आए? वो हो तो आपको डॉक्टर रेहान ने तो कहा ही था कि मैं बिज़ी हूँ, तो आ गई। आप लोग से कुछ बात करनी थी। हमसे प्राइवेट करनी है तो हम जाएं? नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोग भी तो फैमिली का हिस्सा है, आप लोग क्यों जाओगे? और वैसे भी फैमिली में सबके साथ बात करना अच्छी बात होती है। सितारा की माँ मुस्कान की माँ हैरान थी। वो वही रूप था जो सितारा मुस्कान की पहले थी, हंसी मजाक करने वाली, सब कुछ मुंह पर बोलने वाली। जब से सितारा उसकी लाइफ से गई थी तो वो खुद को एक जैसे ना बॉक्स होता है बंद करके रखना, वैसे थी। लेकिन आज जो बात करी थी, सबसे पहले मैं फ्रेश होके आती हूँ और मुझे भूख बहुत लगी है मम्मा, प्लीज़ खाने में कुछ है? हाँ ये देखो, अभी हम चाय पी रहे तो चाय का टाइम है, तो चाय के साथ देख लो समोसे वगैरह रखे हुए हैं, जो खाने आके खा लो। ओके मैं अभी आती हूँ। और बच्चे का है?
बच्चे वो लोग अपने काम से ट्यूशन ले रहे हैं, बच्चे ट्यूशन ले रहे टीचर के साथ बैठे हुए, वो देखो गार्डन एरिया में। अच्छी बात है, क्या बात है दी, आज ये मुस्कान कुछ ज़्यादा ही कुछ नहीं है, लगता है इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है। आई थिंक सो। अच्छा लगा उसके चेहरे पर इस कदर बरसों बाद खुशी देखकर, वरना जब से सितारा के साथ उसकी चीज़ें हुई तब से पता है मुझे। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी मुस्कान के पीछे का नाम ही सितारा है। ओके, तो आपको क्या लगता है? अब वो आएगी, बात करेगी तो पता चलेगा ना। वो फ्रेश होके आती, उसने एक नॉर्मल सी सलवार कमीज़ पहनी थी और अपना वो आधे घंटे बाद आती, उसके हाथ में एक बैग था। तो उसकी मम्मा कहती तुम कहीं जा रही हो बेटा, कहीं तुम्हारे कैंप वगैरह लगा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई कैंप नहीं लगा है, सेकेंड में कहीं जा नहीं रही हूँ, मैंने अपने कमरे की सारी चीज़ें शिफ्ट करने वाली हूँ सितारा के रूम में। तो उसकी माँ से घूर के देखती, तो क्या मतलब? तो वो उठती है जहाँ उसकी मॉम बैठी थी, तो उनके कदमों में बैठकर उनके हाथों को पकड़ के अपने सर को उनकी गोद में रखती है। मैंने ज़िंदगी में आपसे एक ही चीज़ मांगी है जो शायद आप कभी देना नहीं चाहती, और शायद मैंने मांगने का तरीका मुझे नहीं आता था, लेकिन अब मुझे मांगने का तरीका आता है। मुझे पता है मैं ज़िद नहीं करूँगी, मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी, लेकिन क्या है ना, किसी ने मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया और 3 दिन के अंदर आज 1 दिन हो गया, और मैंने उसे कहा कि आज ही के दिन मैं उसके रूम में रहूँगी, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर बिल्कुल भी नहीं। मैंने मुस्कान सितारा को प्रपोज़ कर चुकी हूँ और सितारा ने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है और मुझे प्यार के बदले प्यार देने का वादा किया है, और मुझसे प्यार करती है, प्यार कर रहा थी। मेरा मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप कह रही है ना कि मेरे चेहरे की स्माइल की वजह क्या है, तो वो बंदी है सितारा की एक बहुत सी बड़ी तस्वीर उस रूम के डाइनिंग रूम में लगी थी, जिसमें सितारा खामोशी से एक चेयर पर बैठे किताब पढ़ रही थी। ये है वो बंदी जिसकी वजह से मैं आज स्माइल कर रही हूँ। आंटी, मम्मा, आंटी आपने ये तस्वीर यहाँ क्यों लगाई है? ये तब की तस्वीर है जब सितारा एक जगह पर बैठ के ये किताब पढ़ रही थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। और इस तस्वीर को मुझे पता नहीं आज दिल ने कहा यहाँ पर लगा दो, तो लगा दिया दिल ने कहा। तो मेरे इस चेहरे की स्माइल की वजह ये है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे अब दूर रहना नहीं चाहती। वो शायद तुम्हें सताना मारना, मम्मा आई नो आपके दिल में क्या है, आपको ये डर है कि शायद वो मुझे प्यार से मारेगी, प्यार से तकलीफ़ देगी, लेकिन उसकी बाहों में मैं खुद को सेफ महसूस करती हूँ। वो दुनिया की वो सुकूनदेह बाहें हैं जो मुझे सेफ रखती हैं। उसके बाहों में जब मैं जाती हूँ ना, मुझे किसी चीज़ की डर नहीं लगती, ना मुझे उसकी डर लगती, बिल्कुल नहीं लगती। और एक और बात, कल रात में पूरी रात अपने फ्लैट में थी, तो वो हैरान से देखती, अकेले थी, सितारा मेरे साथ थी। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, सारी चीज़ें सच बताऊँगी, जो कुछ हुआ था, जो हम दोनों के बीच में हुआ था परसों रात को, वो सारी चीज़ें। एक पल के लिए इसकी माँ शौकती उसी तरफ देखती है, तो वो सारी चीज़ें बताती है। हाँ, एक लड़की के लिए बताना कि वो क्या फील कर रही थी और क्या कर चुकी है, ये बहुत मुश्किल है। वो सर झुका के अपनी सारी चीज़ें उन्हें बताती हैं। उस दिन, उस रात को उसने मुझे सपोर्ट किया था। वो चाहती मुझे धक्का देकर रूम से बाहर निकालती या कुछ और करती, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत की बेइज्जती नहीं की। उसने अपनी मोहब्बत को ये नहीं कहा कि तुमने ज़बरदस्ती मेरे साथ वो किया जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था। उसने मुझे प्यार दिया और उसके प्यार के सदक़े में सब कुछ उसे देना चाहती हूँ। उसने मुझसे जो मांगा है ना, मैं वो देना चाहती हूँ। वो चाहती है कि अब हम एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में मैं रहना चाहती हूँ। उसे लगता है कि आप मना करेंगी, आप डरेंगी, आप इस चीज़ की वजह से डरेंगी कि कहीं वो मुझे टॉर्चर ना करे, कहीं मुझे तकलीफ़ ना दे, कहीं वो मुझे मारे नहीं, पीटे नहीं, बाहर शायद मुझे अच्छी तरह से रखे। अगर रूम के अंदर, किसी को क्या पता कि कमरे के अंदर 4 दीवारों में क्या होता है, इस चीज़ से आप डरेंगी। लेकिन पता है मम्मा, आपको एक दफ़ा मैंने कहा था ना, हमारी मदद जो भी कर रहा है वो हमारे लिए वेल विशेस रखता है, अच्छी चीज़ें रखता है कि वो हमारी मदद करे। आपको पता है मैं कितनी प्रॉब्लमों का सामना किया था पापा के जाने के बाद। कहते हैं कि 2 औरतों के बीच में एक, मतलब कहते हैं अगर घर के बाहर बाप के जूते या भाई के जूते रखे हो ना, तो जानवर उस घर के बाहर नहीं देखते, जानवर बाहर से ही देखते कि हाँ, इस घर
के हिफाजत करने वाले मर्द इस घर के अंदर है। लेकिन जब उस घर के बाहर, दहलीज के बाहर वो जूते ना रहे ना, तो और भेड़िया कुत्ता उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, उस घर के औरतों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। याद है ना आपको पापा के जाने के बाद हम लोग के साथ क्या क्या हुआ था। फिर 1 साल बाद हमारे सब कुछ चेंज हो गया था। सब कुछ जो जो लोग हमें तकलीफ़ देने आ रहे थे वो खुद ब खुद गायब हो रहे थे, खुद ब खुद रास्ते से हट रहे थे। आपको पता है हमारी दुकान जो हम लोगों ने एक इंसान को दी थी, वो जब्त करने तक के ऊपर था। वो हमारी दुकान पर हकदारी करने वाला था, तब वो किस तरह से वो गायब हो गया, रास्ते से हट गया। रातों रात उसने दुकान खाली कर दी। 1 घंटे के अंदर रातों रात उसने दुकान खाली करके पैसे दे दिए। जो हमारे पैसे उसने खा लिए थे, एडवांस पैसे नहीं दिए थे। और फिर कहने लगा कि हम लोगों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा, हम पर केस भी किया था उसने, शायद झूठा केस, याद है आपको। तो उसकी मम्मा हैरान थी। तो इन सारी चीज़ों से बचाया हमें सितारा ने। उसने हर पल मेरी हिफाजत की है, हर पल। हाँ, वो कहती है कि मैं उसका शिकार हूँ और अपने शिकार को किसी और के हवाले कैसे करने दे सकती है। हॉस्पिटल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ जो होती गई लेकिन बीच में ख़त्म हो गई, बंद हो गई। वो एमएलए, बहुत सी चीज़ें मैं बयान नहीं कर सकती। एक हाल ही में एक लड़का मुझे तंग कर रहा था, मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, उसे भी रास्ते से हटाया सितारा ने। उससे कहने, उसने मेरे सामने, उस लड़के के सामने ही कहा था कि मेरे शिकार को कोई और टच करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और तुम तो मेरे शिकार के साथ खेलना चाहते हो तो ये तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त ना करूँ। तो उसने इस तरह से उसे रास्ते से हटाया। तो तुम फिर भी कहती हो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करता है, बेतहाशा प्यार करता है। उसके प्यार की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ। अगर प्यार नहीं करता ना तो कल रात, परसों रात वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पे नहीं होती। मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही, मैं उससे प्यार बेतहाशा करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे तब भी सपोर्ट किया जब मेरी नफ़रत उसको, जब उसे पता था कि मैंने उसके साथ गलत किया। उसकी नफ़रत, उसकी पागलपन थी, उसकी साइकोपन थी, उसने अक्सर मुझे दिखाया था। पर उसके दिल में मेरे लिए क्या था ये भी मैं जानती हूँ। वो किस, जो मैंने उससे किया था बचपन में, वो किस मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला किस था। मैंने दिल की गहराइयों से, पता नहीं क्यों उस टाइम ऐसा था कि मैंने उसके होठों पर बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। तो अनजाने में सही वो मेरी पहली मोहब्बत की पहली निशानी जो मैंने उसके होठों पर दी थी, और उसके होठों पर मैंने वो रिटर्न किस महसूस किया था। फिर तब आप आए, फिर आपने ये सारी चीज़ें, फिर वो मेरी ज़िंदगी से चली गई। एवरीथिंग तो आपके सामने था, उसके बाद भी सारी चीज़ें आपके सामने थी। उसकी नफ़रत, उसकी चीज़ें, वो मुझसे नफ़रत करती है क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया। हाँ, वो भी कहती है कि मैं इस मामले में उस बीच में कुछ बोलूँ ना, वो आपसे बात करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन मुझे इतना पता है, वक्त दीजिए, उसे भी दीजिए और आपकी इस बातों को भी दीजिएगा। हाँ, मैं नहीं चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि वो आपसे बात करे, वो आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी इज़्ज़त करे। वो आपकी इज़्ज़त करती है, वो बतौर मम्मा की सिस्टर के तौर पर आपकी इज़्ज़त करती है। वो प्रेरणा आंटी की वजह से आपकी इज़्ज़त करती है क्योंकि आप उनकी बहन हो, बड़ी बहन हो। और अब तो उन्होंने इसके सामने ही कह दिया वो मेरी माँ है, मेरी माँ की छवि है, तो मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद इस वजह से भी वो आपको इज़्ज़त देगी, आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन आपके साथ बदतमीज़ी भी नहीं करेगी। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी, लेकिन एक बात है, मेरी मोहब्बत है वो, और मैं अब उसे छोड़ नहीं सकती। अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया ना, तो आपको पता है ज़िंदगी भर मैं उसे पा नहीं पाऊँगी, ज़िंदगी भर तड़पती रहूँगी उसके प्यार के लिए। उसने खुद को किस कदर संभाला है, किस कदर समझाया है कि हाँ मैं उसकी मोहब्बत हूँ, वो मेरी मोहब्बत है। लेकिन आज जो चीज़ उसने मुझसे मांगी है ना मम्मा, मैं नहीं दे, अगर मैंने नहीं दी ना, तो उसने पता है क्या कहा, ज़िंदगी भर के लिए दरवाज़ा उस मेरे लिए बंद होगा। उसने मुझे 3 दिन दिए हैं, इस 3 दिन के अंदर अंदर, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में भी नहीं। रात के अंधेरा, उसे रात के अंधेरे से नफरत है। जो लोग रात के अंधेरे में काम करते हैं उसकी नज़र में वो सही लोग नहीं हैं, वो गलत लोग हैं। रात के अंधेरे में लोग अपनी गंदगी को, अपनी चीज़ों को दिखाते हैं लोगों को। रात के अंधेरे में वो अपनी हवसों को मिटाने के लिए निकलते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं रात के अंधेरे में, और मुझे वो दिन के उजाले में अपने पास देखना चाहती है, और मैं उसके साथ दिन के उजाले में रहना चाहती हूँ, ना कि रात के अंधेरे में। तो अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है।
मैंने आपको बता दिया। आप ज़बरदस्ती मुझे रोकेंगी, मना करेंगी, ठीक है, मैं मान जाऊँगी, क्योंकि मैंने आपकी भी बेइज्जती नहीं करूँगी। आप मेरी मम्मा हैं, आपने मुझसे प्यार किया, आपने मुझे इतना संभाला है। पापा के जाने के बाद मेरी हर चीज़ें, हर ज़िद को आपने पूरा किया है। परेशानी भी चीज़ें थी, खुशी थी, लेकिन आपने कभी अपनी परेशानी मुझे नहीं बताई थी, उल्टा मेरी खुशियों को सेलिब्रेट किया था आपने। हर चीज़ के लिए आपने मुझे सपोर्ट किया है। हाँ, आपका दिल दुखाने के कारण भी मैं बनी थी, क्योंकि सितारा के मामले में शायद मैंने आपका भी दिल बहुत ज़्यादा दुखाया था। लेकिन मम्मा, सितारा मेरी ज़िंदगी है, बन चुकी है ज़िंदगी वो मेरी। अब मैं उसे छोड़ नहीं सकती, उसके बगैर जी नहीं सकती। अब जब वो मुझे मिल रही है, मेरी खुशी मुझे मिल रही है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। 3 दिन मेरे लिए बहुत है, मैं 1 सेकंड भी उसके साथ, उसके पास से दूर नहीं होना चाहती। प्लीज़ मम्मा, तो तुमने सोच लिया है, अगर मैं मना करूँ तब भी तुम उसके रूम में जाओगे? नहीं, नहीं जाऊंगी। बस उसके रूम के दरवाजे मेरे लिए बंद होंगे, इतना यकीन है। लेकिन हाँ, उसके दिल के दरवाजे खुले रहेंगे। शायद कभी ज़िंदगी में मैं फिर से उसके रूम में कदम ना रखूं, शायद ना रखूं, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं उसके साथ ज़रूर रहूँगी, ये बात तो मुझे कंफर्म है। और किसी तरह से भी मैं उसके साथ रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को नहीं रहूँगी उसकी बाहों में, सीने में सर रख के सोऊंगी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन दिन के उजाले में उसके साथ घूमूंगी फिरूंगी, जाऊंगी हॉस्पिटल, सब कुछ उसके साथ करूँगी। या शायद दिन के उजाले में हम दोनों एक ही कमरे में भी मिल जाएं, आपको नज़र आ जाए, लेकिन रात को नहीं। तो मैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी, गारंटी देती हूँ, मारेगी नहीं, लिख के लीजिए। तब उसकी मम्मा, मुस्कान की मम्मा खड़े होकर आके, सितारा की मम्मा आके अपनी बहन के पास बैठ जाती हैं। उस पर छोड़िए, उस पर यकीन मत करो, सितारा पे मुझ पर यकीन है, और मेरी बेटी की खुशी है आपकी बेटी। अब इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तब वहाँ से डॉक्टर रियान की मम्मा भी कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि सितारा इतनी मोहब्बत करती है तुमसे, आई शॉक विती। तब वो उनकी तरफ देख कर कहती है, मैं भी शौक हूँ कि मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। उसके साथ मैंने इतना कुछ किया है, मैंने गलत भी किया है, लेकिन उसने गलत भी नहीं कहा है। क्या मतलब? मतलब ये, तुमने अपने दोस्तों के कहने पर उससे दोस्ती की है, लेकिन तुमने कभी उनकी बात नहीं मानी। तुमने किया वो जो तुम्हारे दिल ने किया था, करने के लिए कहा था, तुमने वो सारी चीज़ें की थी। अब सारे दारो मदार, सारी बातें तुम्हारी मोम के ऊपर है कि तुम्हारी मोम क्या फैसला करती है कि तुम्हें उसके रूम में जाना चाहिए या नहीं। तब सीन शिफ्ट हो जाता है रात के तकरीबन 12 बजे। तकरीबन रात के 12 बजे सितारा हॉस्पिटल से थकी हारे घर आती है। घर आके देखती है इसकी मम्मा बैठी है, इसका वो इंतज़ार कर रही है खाने पे। तो उनको देख कर कहती है, क्या आप खाने पर मेरा वेट क्यों कर रही थी? मैंने तुमसे कहा था कि रात का खाना हम सबको एक साथ खाना है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी, तो इस वजह से हॉस्पिटल में थी मैं, ऑपरेशन आ गया था, इमरजेंसी केस आ गई थी, तो उसे करने के लिए मैं फ्रेश होके आती हूँ। खाना खाना? भूख लगी है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो वो मोबाइल देखती है, तो वहाँ पर सैंडविच, उसकी सितारा मुस्कान की मैसेज थी, तुमने सैंडविच खाए? तो सिर्फ लिख देती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने रूम में जाती है, रूम के चारों तरफ देखती थी कि वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, तो कहती मनाएगी, बढ़िया है, अपनी मम्मा को मनाएगी। आज रात में तुम्हारे साथ तुम्हारे बाहों में सीने में सर रख के सोने की ख्वाहिश रख रही थी ना, अब मनाओ मम्मा को, मुझे अंधेरे में आने वाले लोग पसंद नहीं है। ये कह के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर आती है। जैसे दरवाजे की आवाज़ सुनती है तो उसकी मम्मा कहती, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों, और इतने ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? बस मेरा दिमाग ख़राब था इसलिए। अच्छा, वैसे तुम्हारा दिमाग आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं हो रहा? अच्छा, आपको लगता है मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है? वैसे तो मैं ही हूँ ही पागल, साइको हूँ, तो पागलों से क्या उम्मीद रखना। मोम, खाना दीजिए, मुझे भूख लगी, सोने जाना है। तुम्हें नींद आ जाएगी अकेले? नहीं, मैं तो सारा दिन किसी न किसी को हक करके सोती हूँ। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम गुस्सा ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। वैसे घर में आज कुछ हुआ था क्या? नहीं, आज तो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी बहन सबसे ज़्यादा खुश थी। हाँ, आपकी बहन को और कोई काम धंधा तो है ही नहीं, उनको खुश रहने की आदत जो है। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? तब वहाँ पर रियाना के कहते, क्या हुआ, किसने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया? क्यों, मेरे दरवाज़ा बंद करने से आपकी नींद खराब हो गई? मेरे बच्चों की नींद खराब हो गई कि डरने लगे, पता नहीं कि फिर से सितारा को दौरा पड़ गया, तो इंजेक्शन लेकर आए तुम्हें लगाने के लिए। हाँ, दुनिया में पागल तो मैं ही तो बची हूँ यहाँ पे, सारे पागल मर चुके, एक पागल सितारा बची हुई है। आओ, इंजेक्शन घुसाओ मुझके अंदर।
अरे बाप रे, इसे क्या हुआ? तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पागल हो ना, साइको हो? गुस्सा तो करूँगी, क्यों गुस्सा ना करूँ क्या? बाप रे बाप। ए, किसी पागल से भिड़ के तो नहीं आई है ना तुम? लैला भी आके कहती है तुम सब लोग जाग क्यों रहे रात के 1 बजे? अरे हम तो बस गार्डन एरिया में बातें कर रहे थे, दरवाज़ा की आवाज़ सुनी तो हम आ गए। अच्छा, रात के 1 बजे गार्डन एरिया में क्या क्रिकेट खेल रहे हो तुम सब के सब? बाप रे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? मैंने कहा ना मैं पागल हूँ, साइको हूँ, तो गुस्सा करूँगी ना। अब मुझे खाना खाने दोगे या तुम लोगों की बकवास सुनो मैं? उप्स, खाओ खाओ, इससे लगता है सारी ज़िंदगी की भूखी तुम आज के दिन सारा खाना खा के मर जाओगी। हाँ, मरो तो अच्छी बात है ना, तुम लोग भी सुकून से रहोगे, मैं भी सुकून से रहूँगी। तब सितारा की माँ उसे घूर के देखती है तो खामोशी से खाना लगती है। तो वो कहती है इससे क्या हुआ है, पेशेंट ने कुछ ज़्यादा ही तंग नहीं किया इसे? मुझे क्या पता, मैं तो जल्दी आ गया था। वैसे घर आते जो कुछ सुना तो उससे तो मुझे यही लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बेचारी। हाँ, जिसे दिखना वो यहाँ वहाँ देखने लगती। तब लैला उसके सामने आके कहती किसे देख रही हो? वो तो आके सो भी चुकी है, कह रही थी कल रात उसे नींद नहीं आई थी तो सो गई। मैं किसे देख रही हूँ? मैं किसी को नहीं देख रही, मैं अपना खाना खा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती अपने कमरे में सोने के लिए? जाओ अपने कमरे में सो, मरो, मेरा सर क्यों खा रही हो? सितारा, क्या हो गया बच्चा, इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे खामोशी से खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। अगर आप इनमें से कोई भी मेरे सर पे खड़ा रहा ना तो मैं खाना छोड़ के रूम में जाके सो जाऊंगी, भूखे ही सो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम भी खाना खाते हैं, हमने भी खाना नहीं खाया। क्या मतलब कि अरे तुमने सुना नहीं आंटी ने क्या कहा? डिनर हम सबको एक साथ करना है, तो हम में से किसी ने डिनर किया नहीं तो माँ का डिनर कर रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा काम करो, तुम जाओ सितारा मुस्कान को भी बुला लो, जगा लो। अरे नहीं, वो तो खाना खा के सो चुकी है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं। वो कह रही कि आज वो बहुत खुश है, उसे पेट भर के खाए तो सो रही है। तो उसे और गुस्सा आता है, वो प्लेट के चम्मच को ज़ोर से प्लेट के अंदर मारते कहते आप लोग खामोशी से खाना खाना पसंद करेंगे, मेरा दिमाग खाना पसंद करेंगे? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए। और ये जानने के लिए कि अब सितारा को इतना गुस्सा क्यों रहा है, सितारा को गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है। एक तो मुस्कान उसे नज़र नहीं आ रही, दूसरे रूम में जानने उसे मुस्कान की कोई चीज़ नहीं की नहीं है रखते हुए, तो वो समझ जाते शायद उसकी मम्मा ने उसे मना किया आने से। और उसने तो दिन के उजाले में की बात की है, अब रात के अंधेरे में उसे अपने रूम में उसे ढूंढना तो खैर नहीं चाहिए था। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन चीज़ बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपके दिल को छू चुकी है, उसके बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि नफ़रत के बीच मोहब्बत की भी स्टोरी अपलोड कर सकूँ, रिकॉर्डिंग कर सकूँ। लेकिन क्या है ना दोस्तों, अपनी खुशी आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। मेरे 2 भाइयों की शादी की तैयारी चल रही है, 2 भाइयों की। हाँ, वो मुझसे छोटे हैं, उनकी शादी की तैयारी, बाज़ार जाना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, इन्हीं चीज़ों में वक्त जा रहा है। और आपको पता है शॉपिंग करना आसान नहीं, और भी 2 दूल्हे, दोनों की चीज़ें एक सेम सी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर होती है, दूसरों के यहाँ पर होती है या नहीं मुझे नहीं पता। कपड़े सेम होने चाहिए, जूते सेम होने चाहिए। 2 दुल्हनें होती तो एक ही सेम चीज़ें, अगर एक होगी तो टेंशन फ्री होते हैं इंसान लोग, बिल्कुल फ्री होते, झूठ नहीं है, सच है। लेकिन 2 भाइयों की शादी एक साथ करने वाले लोगों से पूछूंगी ज़रूर कि उन्हें जब 2 भाइयों की शादी करनी पड़ती है तो क्या करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर होता ही है, कल हम शॉपिंग करने गए थे दुल्हन की वलीमे और रुखसती की जोड़ा पसंद करने के लिए, तो वहाँ से हम पसंद करके आ गए। फिर 2 जोड़ी एक्स्ट्रा हम लोगों ने ले ली अलग अलग कलर के। तो यहाँ आते ही जनाब छोटे भाई को कोई और कलर पसंद आ गया, तो मेरी बहन ने फिर से कॉल लगा दिया दुकानदार वाले भाई साहब को कि दोनों का सूट एक ही कलर का कर दो। रुखसती और वलीमे की एक ही जैसी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा घर के लिए बनाते हैं ना, हम लोगों के यहाँ पर देते हैं जोड़ कपड़े वगैरह दुल्हन के लिए, तो उस हिसाब से एक ही कलर। ये बहुत परेशानी होती है भाई। हाँ, एक भाई की शादी करवाओ तो समझ में आता है कि आप अपनी पसंद के हर रंग डाल सकते हैं। और ये मेरे जो भाई है ना, बहुत डेंजर है यार, उसकी पसंद अजीब है, अपनी पसंद के लगा के ये कलर डालो, वो कलर करो, ये कलर करो। और दूसरा भाई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आ रहे आने दो, जो जा रहे उसे जाने दो, ऐसी वाली फीलिंग है। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा क्या रखिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। एंड की भाषण कुछ ज़्यादा ही हो गई, बस दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि सही से सब कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना